विधानसभा में कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिसोदिया ने अंबेडकर नगर विधानसभा में हो रहे विकास कार्य को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि मौजूदा विधायक और पार्षद की मिलीभगत से विकास कार्यों के नाम पर विधानसभा की जनता को लूटने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। साल पुरानी से भी ज्यादा ये मार्केट है सब्जी मंडी। यहाँ डेली कमाना और डेली खाने वाले काम है, मगर इनकी दुकानें तोड़ दी, इधर पूरी सारी दुकानें उजाड़ दी। इन्हीं के मार्केट में से कई माँ बाप ऐसे हैं मेरे पास आए, कह रहे मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा कैसे? कह रहे एक तो मेरी मार्केट में मेरी दुकान थी वो तोड़ दी, उसके बाद मेरे बच्चे सामने स्कूल में पढ़ते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर आदर्श विद्यालय में, वो सील कर दिया। तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो उन माँ बापों के लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ और कई अम्बेडकर नगर में कई ऐसे खुलासे हैं जो मैं करने के लिए PC मैंने आज रखी है। यहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ रखी है। मगर मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर में इतना बुरा हाल है, उस पर कार्रवाई नहीं है। जैसे राशन कार्ड, पेंशन, और ये जो बारिश है सावन का महीना, इसके बाद बारिश के अंदर बारिश के होने के बाद सामने जहाँ जो इनकी ड्रेनेज सिस्टम है सब बिल्कुल टोटली जीरो। विधायक और निगम पार्षद पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मार्केट तोड़ दी, स्कूल सील करा दिया, क्या कारण रहा होगा, क्या वजह है, क्यों तोड़ी उन्होंने मार्केट? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आज उनका पेट खाली है, आप समझिए वो, क्योंकि क्या होता है शीशे की गवाही में कहावत है ना, तो बस वही वाली बात है। आज इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करना है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। क्या 650 से ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं? क्या उनके माँ बापों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया? क्या आज उनको बिल्कुल तार तार करने का काम किया है, उनको बर्बाद करने का काम किया है, वो किसने किया है? लेकिन दिल्ली सरकार शिक्षा की बात करती है, शिक्षा मॉडल की बात विदेशों में होती है, और आप कह रहे हैं कि उन्हीं के निगम पार्षद, उन्हीं के विधायक स्कूल सील करा दिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा की बात जो आपने बोली है, शिक्षा की इनकी जो सबसे बड़ी पोल है, आप खुद जाइए, सामने सील लगी हुई है, उसको दिखाइए। सबसे बड़ा सिस्टम तो वहाँ है। दूसरी बात, या प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है, आप कई माँ बापों से पूछिए कि कितना उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये तो उनकी हालत है। मैं देखिए, ज़्यादा बात तो मैं आपको ऑफिस में करूँगा, बट मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ आज लोग क्या करेंगे, कौन है इनका मसीहा। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ, मेरी केंद्र से ये दरख्वास्त है, केजरीवाल जी से दरख्वास्त तो मैं कर नहीं सकता, वो जेल में है। उन्होंने जो शायद उनके पर आरोप लगे हैं या सीधे हैं नहीं है, जो उनका काम देख रहा है, मैं उनसे बोल सकता हूं कि आप जल्द से जल्द ये मार्केट बनाने का काम करें। उस स्कूल में जो सील लगी है, उस स्कूल की सील को हटाने का काम करें। और मैं केंद्र से बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सिर्फ अम्बेडकर नगर में कोई पोस्ट कॉलोनी नहीं है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। ये दुकानें जो टूटी है कितने समय पहले यहाँ बनी थी? क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन में देखिए 40 साल पुराने, मैं बता रहा हूँ 40 साल पुरानी ये मार्केट है और लगभग 50 साल पुराना वो स्कूल है। इसमें कितनी ही सरकारें चेंज हुई है, सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर इस तरीके का कभी भी कार्य नहीं किया गया। यही लोग वो हैं जो पहले दुकानें लगवाते हैं और फिर उनसे पैसे हटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, तो 40 में तो शादी हो गई, यहाँ आई मैं तो 30-32 साल हो गए। कब तोड़ी गई आपकी दुकान? अभी तो तोड़ी गई मंगलवार को। तो क्या पहले नोटिस दिया गया था? कुछ भी नहीं दिया, कुछ बताया ही नहीं हमें। अचानक से आया? हाँ, और तोड़ दिया। कितना नुकसान आपका? बहुत नुकसान हुआ, सारी तो दुकान तोड़ दी, सारा माल फेंक दिया हमारा। अब परिवार यापन कैसे कर रहे हैं, जीवन यापन? हमने लोन ले रखा, कैसे देंगे हम लोन? परेशान। सरकारी लोन देती है और सरकार से क्या मांग? सरकारी ने लोन भी दिया, हमारा सारा भरा ही है। सरकार तो कहती है कि हम दर्जा लोन दे रहे हैं लोगों को व्यापार करने के लिए, और आप वही दे रहे हैं तो वही उड़वा रहे हैं। क्या कभी विधायक या निगम पार्षद आया आपके पास जानकारी करने के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया।
मेरी लड़की ने गला घोट दिया। किसने? एक वो पुलिस वाली थी, मोटी सी थी एक। देखिए मैं कहना रोकने चाहता पर? हाँ, पर उसी दिन मंगलवार को ही ट्रेन नहीं आई। ठीक। हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए भैया, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक शेर बोलना चाहता हूँ सरकारों के ऊपर। अच्छा बोलो। शीशे की अदालत है, एक सेकंड फिर से बोलो। बोलिए। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा और कातिल ही सिपाही। हमने तो बात करके मार दिया आज तक। करने का काम कर रही है कांग्रेस, बस आती है ये आम आदमी पार्टी उजाड़ने का काम करती है, और बाकी खुलासे मैं आपको ऑफिस में बताऊंगा। आपका गरीबों की रोजी रोटी रोजी रोटी चलेगी, इससे चलेगा, यहाँ क्या करो? बिना नोटिस के ऐसे उजाड़ दिया गया आपका? ये ला कर देते पड़ती। कोई नोटिस दिया गया पहले से? कुछ नहीं, डायरेक्ट उजाड़ दिया गया आपका। आप कब से दुकान लगा रही हो यहाँ पर? बहुत साल से लगा रहे हैं। अरे माता जी को तो बोलने दो, जिससे पूछो उससे बोलने दो। एक मिनट रुको, जल्दी नहीं बचाओ। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमारी जी, कब से लगा रही हो दुकान? 50 साल हो गई। काय की दुकान लगाती हो आप? सब्जी की सब कुछ। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान बहुत हुआ। तोड़ने से पहले आपको कोई नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं आया। तो कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान बहुत हुआ। तोड़ की कार्रवाई दिखा। बाबूलाल जी, आपकी दुकान तोड़ दी? थोड़ी नहीं है, हाँ, लगाने नहीं दे रहा। अच्छा मना कर रहे हैं। बाहर मत लो। तो कितना नुकसान हो रहा है आपका? मेरा तो कुछ नहीं हुआ, बेचमेंट तो सब भर दिया था, बंद कर दिया। तो बोर्ड लगा दिए थे? पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। एसआई जो है यहाँ के गाली गलौज कर रहे हैं, आकर के धमकी देते हैं, माँ बहन की कर रहे हैं पुलिस वाले। कहते हैं कि आकर के चौकी पे भी लोग, कौन देता है? पुलिस वाले दे रहे हैं। डेली आते हैं, हर 2-3 घंटे में दोबारा आ जाते हैं कि आकर के चौकी पे भी लोग। पुलिस वाले बार बार धमकी दे रहे हैं, गाली भी देते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं पुलिस वाले। 10 साल में 55 साल से बैठे तो उठा दिया गवर्नमेंट। ये पूरी तरह से मार्केट तहस नहस कर दी गई है, बिना नोटिस के, बिना किसी। गांधी हरिजन स्कूल सबसे बड़ा मुद्दा एक गांधी हरिजन स्कूल का है। गांधी हरिजन स्कूल, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर आदर्श विद्यालय के नाम से जानते हैं, लगभग ये 50 साल पुराना स्कूल है। मुझे नहीं पता क्या कारण रहे होंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो स्कूल सील है। 650 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और आज वह बच्चे घर बैठे हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन होती है, नहीं होती। तो मतलब जो परेशानियों को जो सामना जो आज वो बच्चे कर रहे हैं और उनके माता पिता कर रहे हैं, माता पिता को तो खैर डबल मार लगी हुई है। उनमें से कुछ बच्चों के माता पिता की दुकान मार्केट में, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो अंबेडकर स्कूल है उसमें आम आदमी पार्टी द्वारा, दूषित के द्वारा सील लगाई हुई है, जो कि मैं आपके सामने ये फोटो दिखाने का काम कर रहा हूँ। थोड़ा ऊपर उठाइए। सीधा कीजिए। ठीक है। उसके बाद अब मैं आऊँगा मार्केट पे। अभी आपने मार्केट को देखा ही है, मार्केट में जो टूट फूट हुई है। अब निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक भी आम आदमी पार्टी के। अब दोनों के बीच में क्या है, मगर पिस कौन रहा है? अम्बेडकर नगर की जनता। और अम्बेडकर नगर की जनता ने इसलिए चुना था क्या उन लोगों को जो जीतने के बाद अपनी जेबें भरने के लिए मार्केट को तोड़वाने का काम करें, चाहे स्कूल को सील कराने का काम करें। हालांकि अम्बेडकर नगर में बहुत परेशानियों का अंबार है, जिसके बारे में मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, मगर उस पर जान नहीं है, तोड़ने पे जान है। ड्रेनेज सिस्टम, अभी बारिश हुई है तो कभी पता लगता है आपका क्या नाम है, सीवर पूरे जाम हो गए,
रोडों की निकासी नहीं है, तो नाले जाम है, नालियाँ जाम है और कूड़ा, माफ़ कीजिए, ये कूड़ेदान की फ़ोटो मैं दिखाने जा रहा हूँ और नालों की फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ। ये नाले हैं जो कि साफ़ सफाई के लिए कितनी परेशानी है। ये देखिए, कॉलोनी के बीच में नाले, कॉलोनी के बीच में ये चबूतरे के साथ में जो कि ड्यूसिप के यहाँ चबूतरे हैं, जो कि शौचालय के बाद ये चबूतरे बनाए गए थे, मगर आज चबूतरों की हालत देखिए क्या है। लोग एक छोटा मोटा कार्य करते हैं, लोग बैठते हैं, मगर वो बैठने का काम नहीं है, क्योंकि